गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मैट्रिक्स के सभी कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए थे। आज मैं उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। बड़े आसान सा चैप्टर है और उसके ऊपर लगभग दो क्वेश्चन आते हैं आपके। एक कंपलसरी सेक्शन में आता है, पहली बात तो नोट करने वाली ये है। दूसरा एक ऑप्शनल में भी आता है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई ज्यादा सी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ इसके को। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इसने बोला कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट बनानी। ओके, और उसकी खासियत क्या होनी चाहिए? वेयर द मैट्रिक्स C नाम दिया इसने इसको, C इज इक्वल टू CIJ। CIJ मीन्स इसके एलिमेंट्स हैं ये। अब एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, क्या एलिमेंट्स हैं इसके, और जो इसका ऑर्डर जो गिवन है वो 2x2 आपको बता ही दिया। वेयर CIJ इज गिवन टू यू 3i माइनस। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आया क्या है? आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स का नाम आपने C रखना है। ये इसको लिखने का तरीका होता है कि जो इसके एलिमेंट्स है ना, वो C11 या C12 C13 ये डिपेंड करेगा कि ऑर्डर क्या है। दैट इज गिवन टू यू CIJ इज इक्वल टू 3i माइनस j। ये i आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ रो, j आप समझ रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम, वो आपने यहाँ पुट कर देने, बना देंगे। तो एक 2x2 की मैट्रिक्स में कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे? 2x2 की मैट्रिक्स में C11 होगा। ये मैट्रिक्स C नाम दिया इसलिए इसने इसको C11 लिख दिया। मैंने आपको A11 बताया था, कोई बात नहीं। C12 C21 और C22 ये चार एलिमेंट होंगे 2x2 की मैट्रिक्स में। नाउ इनको सॉल्व कीजिए। C12 किसके इक्वल होगा? पहले 1 1 निकालो। C11 किसके इक्वल होगा? इट मींस I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू 1 है। पुट कर दीजिए यहाँ। I की वैल्यू को 1 पुट किया, J की वैल्यू को 1 पुट किया, 3 1 3 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 2। फिर आपको फाइंड आउट करना है C12 या C21, कोई भी एक कर लीजिए पहले। C12 का मतलब है I की वैल्यू को इसने 1 पुट किया है और J की वैल्यू को 2 पुट किया। तो I की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, 3 into 1, J की वैल्यू को 2, 3 1 3 माइनस 2 1। चाहे पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, आपकी टेंशन नहीं है। आफ्टर दैट C21 फाइंड आउट करना है। C21 का मतलब I की वैल्यू को 2 पुट कीजिए और J की वैल्यू को 1 पुट कीजिए। 3 to the 6 माइनस 1 5 हो गया। C22 का मतलब हुआ 3 into 2 माइनस 2, 3 to the 6 माइनस 2 4। तो आपका आंसर हुआ लास्टली द मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2 1 5 4। अगर ये 2x2 की जगह 2x3 भी कह देता तो भी आप इसको आगे कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ ए मैट्रिक्स हैज 10 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट्स हैं। उसने पूछा कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर 10 एलिमेंट्स है तो हो सकता है कि मैं 10 के 10 एलिमेंट्स को सीधा एक रो में लिख दूं। तो इट मींस उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 10 by 1 हो सकता है। मैं उसको कॉलम मैट्रिक्स बना के लिख दूं तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 by 10। मे बी कि मैं 5 एलिमेंट्स या 5 नंबर्स को एक रो में लिखूं, 5 को दूसरे में लिखूं, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 5 by 2 और 2 by 5। मेरे ख्याल से और तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 2 3 यहाँ लिख दिया, ये 4 5 लिख दिया और इसको खाली छोड़ दिया, भैया कुछ है ही नहीं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो 10 के तो 4 ही ऑर्डर हो सकते हैं, 1 by 10, 10 by 1, 5 by 2, 2 by 5। ओके, ये क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D if what is given to you? It is given to you that A plus B and 3A minus B, फिर है 4C plus D and 2B minus D. This matrix is given to you equal to 2 to 12 minus 6, 2 to 12 minus 6। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है and you have to find the value of A, B, C and D। ओके, कल आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? इफ ईच एंड एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इट मींस A प्लस B किसके इक्वल होगा? 2 के। लेकिन यहां से मैं A और B की वैल्यू नहीं निकाल सकता। फिर आगे चलिए, 3A माइनस B भी किसके इक्वल होगा? 3A minus B will also be equal to 2। मुझे लगता है 10th क्लास का स्टूडेंट इसको बड़े प्यार से कर लेगा। चलो कर देता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकंड मान ली। इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे कैंसिल, ये हो गया बेटा 4A
दैट्स इक्वल टू 4 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की वैल्यू को आप सेकंड में या फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा a प्लस b कितना था बेटा 2। a की वैल्यू को आप 1 फाइंड आउट कर चुके हैं, b 2 और b भी कितना आ गया 1। दो वैल्यूज आ गई, दो यहां से निकल जाएंगे, बल्कि यहां से देख लो 2b माइनस d ये किसके इक्वल है -6 के, -6b b की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। 2 into 1 minus d is equal to -6 and minus d will be equal to -2 -8 I think, and d will be equal to 8। d की वैल्यू भी आ गई, ये रह गया 4c प्लस d किसके इक्वल होगा 4c प्लस d is equal to 12। और आप c की वैल्यू फाइंड आउट करें, c की तो पता ही नहीं अपने, d की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं 8 is equal to 12। 4c is equal to 12 minus 8 4 and c is also 1। बाई चांस इन तीनों की वैल्यू 1 आ गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीनों इक्वल आए। ओके ओके जी, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एग्जांपल जो है वो दे रखे हैं एडिशन वगैरह के, तो इसके मैं एक दो एग्जांपल्स करवाता हूं। ओके बेटा, इसने एक एग्जांपल दिया कि इफ a is equal to 6 0 minus 2 and 5, b is equal to 1 2 and minus 3 4 and lastly c is equal to 2 minus 4 5। जो बुक में जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं कि आप उसको समझ पाएंगे या नहीं। सपोज करो ये तीनों मैंने वैल्यूज दे दी आपको और फिर आपको कहता हूं शो दैट a एंड b आर कम्यूटेटिव। शो दैट a b आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। इन एडिशन में क्या होता है a प्लस b किसके इक्वल होना चाहिए b प्लस a के। करूंगा नहीं मैं, इसको बता रहा हूं सिर्फ। तो सिंपल आपको क्वेश्चन ये नहीं लिखा मिलेगा, स्टेटमेंट में आपको लिखा मिलेगा शो दैट द मैट्रिक्स, या सिर्फ c की वैल्यू नहीं देकर क्या कहेगा कि शो दैट मैट्रिक्स a एंड b आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस b आप फाइंड आउट करेंगे। a प्लस b मुझे बताता हूं 6 प्लस 1 7 0 प्लस 2 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 5 प्लस 4 9। ये तो हो गया a प्लस b। इसको लेफ्ट हैंड साइड नाम देकर छोड़ देंगे, इकट्ठा नहीं चलाना है। राइट हैंड साइड पर फिर क्या करेंगे b प्लस a करेंगे तो वही फिर 1 प्लस 6 7 2 प्लस 0 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 4 प्लस 5 9 और नेचुरल बात सेम आना है। फिर आप लिख देंगे b दिस a प्लस b एंड b प्लस a आर इक्वल एंड हेंस द मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ऐड करने का नहीं था, क्वेश्चन था सिर्फ वो एक वर्ड कम्यूटेटिव, आपको उसका मतलब भी पता है या नहीं पता। हो सकता है मैं ये तीनों मैट्रिक्स देकर लिख दूं कि शो दैट दे आर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या करेंगे, फिर आप एसोसिएटिव करने के लिए a प्लस b प्लस c शुड बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसको भी फिर उसी तरीके से करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, b में c को ऐड करेंगे, मेरे ख्याल से कर सकते हैं आप, समझ सकते हैं इतना। फिर a में जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड नाम देकर छोड़ देंगे। इसी टाइप से ये करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, लेकिन फिलहाल जो बुक में है मैं आपको वो बता रहा हूँ क्वेश्चन। इसने पूछा कि फाइंड 3a माइनस 2b प्लस c। इसने इसकी वैल्यू पूछी कि किसके इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी 3a की। तो 3a किसके इक्वल होगा, 3a विल बी इक्वल टू, इसको हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 0 माइनस 6 15, ये तो हो गया 3। फिर चाहिए मुझे 2b किसके इक्वल होगा, b को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, b है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 4 माइनस 6 2 4 8 और फिर मुझे सिर्फ c चाहिए, तो c मेरे पास है। लास्टली आपको ये फाइंड आउट करना है। तो 3a माइनस 2b, 3a की वैल्यू थी 18 0 माइनस 6 15 प्लस माइनस 2b का मतलब हुआ 2 4 माइनस 6 एंड 8 और प्लस c था 2 माइनस 4 5 3। आप चाहो तो आप तीनों इकट्ठा कर सकते हैं
या फिर आप पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को ऐड, या पहले से इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि एसोसिएटिव ये होते ही आपको पता है। तो 18 माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 16, 0 माइनस 4 यानी कि -4, -6 प्लस 6 0, 15 माइनस 8 7, और फिर उसमें वो ऐड करना था 2 -4 5 3, मेरे ख्याल से आप लोग ऐड कर सकते हैं 16 प्लस 2 -4 दिस एंड दिस। ओके, इसी में क्वेश्चन है जी आगे, बड़े सिंपल से एक्सरसाइज है ये। अच्छा एग्जांपल, इसको देखिए जरा। ये क्वेश्चन आपके पास, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 minus 3 1 and 4 2. Similarly, x plus y, ये मैट्रिक्स है x और y, x plus y is equal to 5 7 5 7 minus 6 and minus 8, and you have to find the value of matrix x and y. ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लीनियर इक्वेशन से बन रही है। x माइनस वाई है ये x प्लस वाई है, तो क्या करो इनका की वैल्यू x किया जाए। अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ऐड कर दो, y की निकालना चाहते हो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x माइनस वाई तो ये था ही आपके पास ऊपर, मैं इसमें x प्लस वाई को ऐड कर रहा हूँ। x प्लस वाई को जो आप ऐड इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा 5 7 माइनस 6 माइनस 8, तो आप इनको ऐड करेंगे y से y कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x, और इनको ऐड करेंगे तो -3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट साइड होंगे ना, -3 प्लस 5 2, 1 प्लस 7 8, 4 माइनस 6 -2, 2 माइनस 8 -6। लेकिन ये तो 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, उधर जाकर 1/2, 1/2 का मतलब हर एलिमेंट से डिवाइड करोगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 4 -1 -3, यू गेट योर आंसर। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट और सेकंड, तुम्हारी मर्जी है आप जिसमें करना चाहें, मैं सेकंड में कर रहा हूं। x प्लस वाई कितना आपके पास 5 7 -6 -8, y x की वैल्यू पुट कीजिए 1 4 -1 -3 प्लस y इज इक्वल टू 5 7 -6 -8, एंड y विल बी इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस का साइन हो जाएगा, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, 5 -1 4 7 -4 3, ये -6, ये उधर जाएगा +1, -6 + 1 -5, -8 + 3 -4, दैट्स योर आंसर x and y। ओके, नेक्स्ट नॉर्मली जिस पर क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज पर, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन बेसिस। ओके, इसके में एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन आपको कल सिखाई थी, अब थोड़े इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 and 2 -1, और B मैट्रिक्स है बेटा 1 -2 3 0, यू हैव टू फाइंड A B एंड B A ऑल्सो। आपको दोनों निकालने हैं, मैं एक निकाल के बताता हूँ, मेरे ख्याल से फिर आ जाएगा। B A B आप निकालेंगे, मैं आपको A B निकाल के बता रहा हूँ। A B, A है आपके पास 3 2 2 -1, और B है आपके पास 1 -2 3 0। उम्मीद करता हूं कल अच्छे से सीखी थी मल्टीप्लिकेशन। तो क्या तरीका था, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूं। आप एक बार स्टार्टिंग में अलग से कर लीजिएगा, बाद में जब प्रैक्टिस होने के बाद इकट्ठा कर लेना। फिर 3 × 1, फिर इधर 2, इधर ये 3 आ जाएगा, +2 × 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि 3 × -2 2 × 0। जब पजल हो तो ऐसे लगा लिया करो चाहे निशान पे, इसमें इधर ऐसे आगे चलेंगे, इधर रो वाइज आगे चलेंगे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 2 को 1 के साथ 2 × 1, -1 को
3 के साथ, प्लस में -1 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -2 एंड -1 इंटू 0, प्लस में -1 इंटू 0। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 हो गया 9। उसके बाद क्या बच गया, ये 6 और ये 0 है, ये हो गया 2 एंड -3, 2 - 3 इक्वल टू -1, और ये हो गया बेटा -4, ये 0 है। इट इज योर ए बी। सिमिलरली आप बी ए बी निकाल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a is equal to 4 3 minus 5 7, 4 3 minus 5 and 7, and you have to show that a I2, ये I2 ध्यान है क्या था, it is an identity matrix of order 2 by 2 is equal to I2A। कहने मतलब एक बार a को I2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पर पहले I2 को रखना है, फिर a से मल्टीप्लाई करना है। I2 कितना होगा यहाँ पर, ये गिवन नहीं होगा, ये आपको अपने आप लिखना है। I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड करके दिखा दूं, पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड करके दिखाई थे, सिर्फ एक ही साइड करूंगा। I2 का मतलब है बेटा 1 0 0 1। I2 को मैं a से कर रहा हूं। a कितना है बच्चे, 4 3 -5 7, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 0 इंटू -5, फिर 1 इंटू 3, 0 इंटू 7। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 4 से, 0 इंटू 4, 1 इंटू -5, आफ्टर दैट 0 इंटू 3 एंड 1 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 1 जा 4 ही रहा, ये 3 रहा, ये -5 रहा और ये 7 रहा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जब आप किसी मैट्रिक्स को सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to given that a is equal to -1 2 and 3 1। You have to find out a square and a cube। ये स्क्वायर और क्यूब कल बताए थे। a स्क्वायर को ऐसे मत कर देना भाई, इसका स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 9, बिल्कुल गलत होगा। ए स्क्वायर कल बताया था क्या होता है। ए स्क्वायर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू ए, यानी कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ए को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये -1 को -1 से करेंगे 1, फिर 2 को 3 के साथ करेंगे 6, फिर पहली रो पहला कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 -2 एंड ये हो गया 2 1 जा 2। समझ रहे हैं। फिर सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से -3 + 3, फिर हो जाएगा बच्चे 6 + 1 एंड लास्टली यू विल गेट 6 + 1 7 is 0 0 7। ये को जोड़ने के इस टाइप से फॉर्म में कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब निकालना था आपको a क्यूब। a स्क्वायर में एक बार यहां लिख देता हूं, a स्क्वायर कितना होगा आपके पास 7 0 0 7। ओके, अब a क्यूब भी कल आप लोगों को समझाया था कि ये अब ये a क्यूब है तो आप इसको a स्क्वायर इंटू a करेंगे या a इंटू a स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको पता है a b और b इक्वल नहीं होता।
लेकिन जिस बच्चे ने कल ध्यान दिया था वो क्या कि ये एसोसिएटिव भी होते हैं, तो चाहे आप ए स्क्वायर इंटू ए कीजिए चाहे ए इंटू ए स्क्वायर कीजिए की बात आएगी। तो मैं ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए कर रहा हूँ। व्हाट इज ए स्क्वायर? 7007। ए स्क्वायर को तो आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 3 1। उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लाई करनी आप लोगों को आ गई है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं इजीली। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड ए एंड बी इफ a minus b and 3a 2b और फिर ये साथ में दे रखे बेटा 3 2 मैट्रिक्स का साइन बनाकर 3 2 दैट्स इक्वल टू 2 11 इट इज गिवन टू। और आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करना सभी को आ गया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, बाय चांस है कि यहाँ पर इट विल बी 3a माइनस 2b। ये पूरा एक एलिमेंट है 3a माइनस 2b। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से हो गई, सेकंड कॉलम है ही नहीं। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, तो 3a इंटू 3 9a प्लस 4b दैट्स इक्वल टू 2 11। ये आपको चेक कर रहा है कि आपको पुरानी बातें याद है या नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो क्या होता था? ईच एंड एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो इट मींस 3a माइनस 2b किसके इक्वल हुआ? 2 के। और यहां से 9a प्लस 4b किसके इक्वल हुआ? 11। और आई थिंक आप लोग 10th क्लास में हैं तो इस लिनियर इक्वेशन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज सॉल्व इट। ओके, द नेक्स्ट and last question is it is given that a is equal to 3 2 x 4, okay, and B matrix is given to you 1 2 x 2, and this is also given to you that a square is equal to 7। ये तीनों बातें आपको गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां जरा देखिए उनमें a स्क्वायर, तो मुझे a स्क्वायर की जरूरत होगी, तो सबसे पहले मैं a स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। a स्क्वायर क्या होगा? दोबारा फिर बता रहा हूं, कहीं इसके एलिमेंट्स को स्क्वायर मत कर देना। a स्क्वायर के लिए a इंटू ए एंड a इंटू ए विल बी इक्वल टू 3 2 x 4। यहां भी 3 2 x 4, जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 प्लस 2x 9 प्लस 2x। नाउ फर्स्ट और सेकंड कॉलम 6 प्लस 8 14। ये समझ गए ना 14 कहां से आया है? ये हो गया बेटा 3x प्लस 4x, इट मींस 7x। एंड लास्टली 2x प्लस 16, 2x प्लस 16। ये तो हो गया आपके पास a स्क्वायर। नाउ 7b भी चाहिएगा मुझे, 7b फाइंड आउट कीजिए, यानी कि b के हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल 7 से मल्टीप्लाई b को। b था 1 2 x2 एंड व्हाट इट विल बी 7 14 7x 14। फिर कंडीशन क्या थी आपके पास? a स्क्वायर इज इक्वल टू 7b। ये है बच्चे a स्क्वायर और ये बेटा 7b, और ये दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा? ईच एंड एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो इट मींस यहां से क्या आया? 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 7। यहां से 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 9 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू -1। अभी फ्री मत हो जाना कि x की वैल्यू निकालें तो निकाल ली, सभी चेक करना है कि बाई चांस कहीं वो दूसरी वैल्यू आ रही और वो इक्वल ना है। एक एलिमेंट भी अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। ये 14 है जी, ये 7x है, ये 7x चाहे जो मर्जी वैल्यू, इसको भी चेक करना है बच्चे आपने। 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू -2 x। जब ये दोनों सेम आए तो ही आपने x इज इक्वल टू -1 लिखना है। बाई चांस 1% अगर ये इक्वल ना आए तो पहले तो अपने सम को चेक कर लेना, फिर भी अगर इक्वल नहीं आती हैं ये तो इट मींस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 भी आप लिख सकते हैं इसमें। ओके ओके, थैंक यू, यू विल डू इट एंड